हेलो एवरीवन। आज हम कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। हालांकि ये किसी टाइप में तो नहीं आएगा, लेकिन ये आपके इक्वेशन को बैलेंस करने पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जितने अच्छे से आप इस क्वेश्चन को बैलेंस कर सकेंगे, आप ऐसे क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे जैसे मेंशन कर रखा है, 3/7 ऑफ अ नंबर इज़ 12 मोर देन 40% ऑफ द नंबर। ठीक है, व्हाट इज़ द 60% ऑफ दैट नंबर। अब ये कह रहा है कि 3/7 ऑफ अ नंबर इज़ 12 मोर देन 40% ऑफ द सेम नंबर। यह सेम नंबर होना चाहिए था, वैसे कोई बात नहीं, नंबर लिखा हुआ मतलब उसी नंबर की बात कर रहा है। तो आप सबसे पहले तो नंबर को मानिए कि नंबर क्या मानेंगे आप मान लीजिए वो नंबर एक्स है। ठीक है, तो 3/7 ऑफ अ नंबर, तो 3/7 ऑफ अ नंबर मतलब 3/7 इंटू एक्स is 12% more than 40% of that number। तो that number का 40% है ना, ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है इस नंबर से 12 ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है? ये वाला मोर है, तो 12 किधर लगेगा? इधर, तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगा। भाई आप ये बराबर का जो निशान लगा रहे हैं, इक्वल, इक्वल का मतलब क्या होता है? बोथ साइड इक्वल, है ना। तो बोथ साइड इक्वल कब होगा? ये वाला नंबर तो ऑलरेडी 12 ज़्यादा है, तो 12 किस तरह प्लस होगा? तो थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो हम इक्वेशन बैलेंस कर रहे हैं, इस बैलेंस को अच्छी तरीके से आपने समझना है। देखिए दोबारा देखते हैं, 3/7 ऑफ अ नंबर इज़ 12 मोर देन 40% ऑफ दैट नंबर। तो 40% ऑफ दैट नंबर तो 12 मोर, कौन बड़ा है? ये बड़ा है, तो 12 किधर प्लस होगा? इधर प्लस होगा। क्यों प्लस होगा? क्योंकि हम इक्वेशन में बैलेंस का निशान लगा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा x बराबर 420। ठीक है, तो वो जो नंबर है वो नंबर कितना है? 420। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द 60% ऑफ दैट नंबर। तो 420 का आप 60% फाइंड आउट कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 24 1 25, तो कितना आ गया? 252। ठीक है, यहाँ मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, या मैंने शॉर्ट कर दिया है इसको, क्योंकि आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू आ गई 420। पर क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि वो नंबर कितना था, वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द 60% ऑफ दैट नंबर। तो 60% कैसे आएगा? उस 420 का आप 60% निकालेंगे इजीली, 252 आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये होती है कि आप इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप इक्वेशन को बैलेंस करेंगे उसी तरीके से आपका क्वेश्चन इजी होता जाएगा। आइए देखिए, एक और क्वेश्चन हमने यहाँ पे मैंने रख रखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब ये कह रहा है कि 1/14 ऑफ अ नंबर इज़ इक्वल टू 12। कोई भी नंबर, मतलब उस नंबर का 1/14, 1/14 मतलब 1/14 नंबर इज़ इक्वल टू 12, मतलब वो 12 के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले वो नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं, वो नंबर है कितना। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 12 इंटू 14, वो नंबर फाइंड आउट करेंगे, वो नंबर हो जाएगा। देखिए वो नंबर जो भी हो वो 12 इंटू 14 ही रहेगा, है ना। ये करके भी देख लेते हैं, 12 चौक 48, 12 कम 12 16, 168। तो वो नंबर कितना है? 168। अब ये क्वेश्चन ये क्या पूछ रहा है? फाइंड आउट द 150% ऑफ दैट नंबर, मतलब उस नंबर का 150% आपको निकालना है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो वो नंबर आ जाएगा 252। ठीक है, आपको समझ में आ गया। सबसे पहले इसमें क्या ध्यान देना होता है कि आपको जब भी इक्वेशन बैलेंस करें तो इक्वेशन दोनों तरफ बराबर बैलेंस होना चाहिए, तभी इस तरीके क्वेश्चन आराम से निकाल पाएंगे आप। देखने को तो बहुत छोटा क्वेश्चन होता है, अगर ज़रा भी इक्वेशन बैलेंस में प्रॉब्लम हो गया तो ऐसे क्वेश्चन को निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियोस आपको ज़रा भी समझ में आ रहे हैं और आपकी
प्रिपरेशन में थोड़ी भी वैल्यू ऐड करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।